नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे जनन में फर्स्ट पार्ट में हम आपको बताए थे कि जनन कितने प्रकार से होता है, जीवन अवधि क्या होता है। तो अब जो है हम लोग इस वीडियो यानी कि पार्ट 2 वीडियो में जनन के प्रकार को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ये दो प्रकार का जनन होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे अलैंगिक जनन। आपको बताया गया था कि अलैंगिक का अर्थ होता है, इसमें लिंग निर्धारण नहीं है कि लिंग मतलब कोई भी रह सकता है इसके अंदर, या तो नर या तो मादा। तो ये अलैंगिक जनन है, केवल एक जनक रहते हैं इसमें। ध्यान से सुनेंगे, अलैंगिक जनन में कोई भी एक जनक रहेगा। तो आइए देखते हैं अलैंगिक जनन की प्रकार, कितने प्रकार से अलैंगिक जनन है उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला हम लोग देखेंगे द्विखंडन विधि। द्विखंडन विधि, खंडन विधि को हम लोग क्लास जो है 10th में देखे थे, खंडन द्विखंडन। तो इसके अंदर इसका जो है उदाहरण है अमीबा है। क्या होता है द्विखंडन, क्या होता है इसको हम लोग पहले देखेंगे। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं छोटा सा, जो अमीबा होता है उसका आकार निश्चित नहीं होता है। तो मान लीजिए कि एक अमीबा है, ये एक अमीबा है, आकार निश्चित नहीं होता इसलिए इसे बना दिया फिगर। इसके अंदर केंद्रक होता है और डीएनए होते हैं। तो क्या होता है कि अलैंगिक जनन में ये जो है जब विकसित होते हैं, जब अमीबा विकसित होगा, इसके अंदर कोशिका विभाजन नहीं होता है। ये जब एक ही कोशिका में पूरा जीवन अपना व्यतीत है, ये कोशिकीय जीव है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। तो क्या होता है कि जो डीएनए होता है जब ये विकसित होते हैं तो बीच से ये सिकुड़ जाते हैं। जैसे कि अगला फिगर में देखिए, ये एक जनक है। एक जनक क्या होता है कि बीच से ये ऐसे सिकुड़ जाता है, ऐसे सिकुड़ जाता है। और जब ये बीच से सिकुड़ता है तो ये जो डीएनए है डबल हो जाते हैं, ऐसे डबल हो जाते हैं डीएनए। फिर क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद ये और बीच से एकदम सिकुड़ जाते हैं, पूरा एकदम सिकुड़ जाएंगे ऐसे। और जो डीएनए है, जो डबल डीएनए हुआ है, एक डीएनए इसमें और एक डीएनए इसमें चला आता है। देखिए यहाँ पे दोनों डीएनए क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और ये आगे चल करके दो एक ही समान अमीबा का निर्माण करते हैं, एकदम एक ही समान। ध्यान से देखेंगे अभी हमें जो द्विखंडन होता है, इसके अंदर अमीबा को बताया गया है कि अमीबा के अंदर द्विखंडन होता है। तो क्या होता है कि डीएनए बीच से क्या होते हैं, पूरे शरीर के बीच से सिकुड़ते हैं। जिसमें पहले टर्म में क्या होते हैं कि डीएनए द्विकुंडलित हो जाते हैं, उसके बाद दोनों अलग अलग हो जाते हैं और अलग होकर के एकदम एक समान दो जीव उत्पन्न करते हैं। अमीबा द्विखंडन विधि के द्वारा अपना जो है संतति उत्पन्न करते हैं, जो दोनों क्या होते हैं, एक समान होते हैं। इस एक समान जो हुए हैं एकदम, इनका जो है शेप जो होगा एकदम एक समान होगा, दोनों एक जैसे दिखने में लगेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं होता है क्योंकि एक ही डीएनए से ये बने हुए हैं। तो इसको हम लोग क्लोन कहते हैं। जो ये समान है इसको हम लोग क्लोन कहते हैं, क्लोन। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि द्विखंडन में जो एक कोशिकीय जीव है जो द्विखंडन करते हैं, उनके द्वारा उत्पन्न संतति को क्या कहा जाता है, ये पूछता है परीक्षा में। तो उनको हम लोग क्लोन कहेंगे। पहला है अमीबा, क्लियर हो गया। दूसरा देखते हैं प्लेनेरिया। दूसरा है पुनरुद्भवन विधि, उसका उदाहरण है प्लेनेरिया। क्या होता है पुनरुद्भवन के अंदर कि एक जो जनक होता है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसी पे समझा देंगे। एक जनक होता है, जैसे प्लेनेरिया होता है, जैसे ही जनक हो गया, प्लेनेरिया के अंदर एक गुण होता है कि इसको जितने भागों में आप काटिएगा, उनसे ये जो भी भाग रहेंगे उससे एक नया प्लेनेरिया होगा। एक जैसे ये हिस्सा है, कट गया है, तो ऐसे मान लीजिए कि ये कट करके गिर गया है नीचे, तो इससे एक नया अपना ये प्लेनेरिया बना लेगा ऐसे। इसी प्लेनेरिया इसका उदाहरण है। दूसरा क्लियर हो गया आपका। खंडी भवन में इसका उदाहरण है स्पाइरोगाइरा। देख रहे हैं फिगर, और इलोथ्रिक्स है, इसको देखेंगे। स्पाइरोगाइरा ऐसे होता है, तो देखेंगे फिगर में देखे होंगे।
ऐसे होते हैं। जैसे ही इस भाग की टूटे हुए तो बीच से ऐसे खाली यहाँ से काटेंगे तो अगर मान लीजिए कि ये वाला हिस्सा अगर यहाँ पे आ जाता है तो एक नया स्पाइरोगायरा यहाँ पर तैयार हो जाएगा। जैसे इस हिस्से को यहाँ पे रखेंगे कट करके तो स्पाइरोगायरा का ये हिस्सा जो है एक नए स्पाइरोगायरा का निर्माण करेगा। देखिए इसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता नहीं होती है, केवल एक जनक रहता है। देखिए पूरा केवल एक जनक है और एक जनक से एक नया जो है स्पाइरोगायरा निकल करके सामने आया है। तीसरा विधि है, चौथा विधि है, तीसरा विधि है खंडी भवन। खंडी भवन को स्पाइरोगायरा बताया गया था। तीसरा चौथा जो है हम लोग का वो है मुकुलन। मुकुलन क्या होता है तो देखेंगे मुकुलन क्या होता है। मुकुलन में क्या होता है कि जो मुकुल का शरीर होता है, ध्यान से देखेंगे, जो मुकुल का शरीर होता है इस शरीर से एक उभार आता है, उभार आता है। जो जनक का शरीर होता है से ऐसे उभार आता है जिसको हम लोग मुकुल बोलते हैं, मुकुल। इस उभार को हम लोग मुकुल बोलेंगे। मुकुल क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद ये बड़ा होता है। ये मुकुल क्या हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद ये बड़ा होगा, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा और ये जनक के शरीर से अलग हो जाएगा, नीचे टूट कर गिर जाएगा और एक नए जनक का निर्माण करेगा, एक नए जनक का निर्माण करेगा। फिर इसके शरीर से निकलेगा उभार, फिर ऐसे इनका संतति आगे चलता है। तो आप अभी देखिए मुकुलन विधि में, तो मुकुलन विधि का उदाहरण है ईस्ट और हाइड्रा। इसको याद करके करना है एकदम। देखिए द्विखंडन विधि का है अमीबा, पुनरुद्ध भवन का है प्लेनेरिया, खंडी भवन विधि का है स्पाइरोगायरा इलोथ्रिक्स है, मुकुलन विधि में ईस्ट और हाइड्रा आते हैं और लास्ट पॉइंट है यहाँ पे बीजाणु जनन विधि। ये बीजाणु जनन के अंदर क्या होता है इसको भी यहाँ पे समझ लेंगे हम लोग। बीजाणु जनन के अंदर क्या होता है कि इसमें देखेंगे कि जो बीज है, बीज क्या होते हैं कि हवा या किसी माध्यम से कहीं दूर जाकर के गिर जाते हैं और गिरने के बाद वहाँ से एक नया पौधा, नया चीज़ का निर्माण कर देते हैं। जैसे इसका फिगर आप देख सकते हैं, ऐसे होता है फिगर इसका। इसके शरीर से ये बीजाणु है, ये बीजाणु है। क्या होता है कि ये बीजाणु वाले भाग क्या होते हैं, हवा या किसी माध्यम से टूट करके कहीं गिर जाते हैं। जैसे ये वाला जो भाग है, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, यही बीजाणु है। ये क्या होते हैं, कहीं दूर जा करके गिरेंगे और एक नया पेंसिलियम का निर्माण। इसका उदाहरण पेंसिलियम है। एक नया पेंसिलियम बनाएंगे जो एक ये टूट करके मान लीजिए कि ये ऐसे नीचे गिर गया, तो यहाँ से क्या होगा कि एक नया, मतलब यहीं से एक नया पेंसिलियम तैयार होगा जिसके अंदर से फिर से बीजाणु क्या होंगे, वृद्धि करेंगे, फिर से वृद्धि करेंगे। ये था हम लोग का अलैंगिक का प्रकार जिसमें हम लोग जाने द्विखंडन विधि, उदाहरण इसका अमीबा है। पुनरुद्ध भवन विधि, इसका उदाहरण प्लेनेरिया है। उदाहरण ही आपको याद करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है उदाहरण याद करना। खंडी भवन या खंडो भवन विधि कई जगह लिखा रहता है, खंडी भवन विधि होता है। इसके अंदर स्पाइरोगायरा तथा यूलोथ्रिक्स को आप याद रखेंगे उदाहरण को। चौथा है मुकुलन विधि। मुकुलन में क्या होता है बाबू कि जो जनक होते हैं उसके शरीर से एक उभार आता है, उसको हम लोग मुकुल कहते हैं। उभार जो निकलता है, मुकुल क्या होता है, बड़ा होता है कुछ दिन में, और क्या होता है ये टूट करके नीचे गिरता है और पुनः जो है एक मुकुल वहाँ से नया मुकुल पूरा तैयार हो जाता है। उदाहरण इसका था ईस्ट और हाइड्रा। पांचवा था बीजाणु जनन। उसको यहाँ पर बताया गया है कि इसमें जो बीजांड है, ये बीजाणु है, तो क्या होते हैं हवा या किसी भी माध्यम से टूट कर कहीं दूर जा के गिर जाते हैं और ये नमी वाले क्षेत्र में क्या करते हैं, अपना फिर से विकास कर लेते हैं। तो अभी हम लोग जाने अलैंगिक जनन के प्रकार। इसके बाद हम अगला पार्ट जब बनाएंगे आपको, वो पार्ट 3 होगा और उसमें लैंगिक जनन कैसे होता है, जंतुओं में लैंगिक जनन के बारे में आपको हम बताएंगे। आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद।